कुरान के मौजज़ा होने के बारे में जब भी पता चलता है, कोई नया इंकशाफ होता है, यकीन करें अकल दंग रह जाती है। तो दिल से एक आवाज़ आती है कि वाकई में बेशक ये किसी इंसान का लिखा हुआ कलाम नहीं, ये बेशक अल्लाह का कलाम है। आपने असहाब कहफ का किस्सा तो सुना होगा, जो चंद नौजवान थे जिन्होंने जो है अपने ईमान को बचाने की खातिर अपने इलाके से जो ना भाग के एक हिजरत करके एक गार में पनाह ली और वहाँ जो है 309 साल तक वो वहाँ सोए रहे। कि किस्से का जिक्र कुरान करीम में सूरह कहफ में मिल जाता है। तो खैर, एक अरब एथियस्ट था, उसने कुरान का मुताला किया हुआ था, तो उसने अब्दुद्दाइम अल कहील से रब्ता किया। सीरिया के एक बहुत बड़े जो है एक प्रोफेसर और इंजीनियर है। तो उनको कहा कि यार आप इतने बड़े प्रोफेसर हैं, आप इतने बड़े इंजीनियर हैं और आप बिलीव करते हैं कि भाई कोई बंदा गार में 300 साल रहे। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ, जवाब देता हूँ। तो खैर वो घर गए, तो इन्होंने सोचा कि यार इस पैसेज को सूरह कहफ में जो ये असहाब कहफ का किस्सा लिखा हुआ है इसको मैं पढ़ता हूँ, इसके बारे में स्टडी करता हूँ। सो जब इन्होंने स्टडी किया तो इन्होंने सोचा कि एक लफ्ज़ जो था उसमें लबिथु, जिसका मतलब होता है, लबिथु का मतलब होता है रहना। इन्होंने सोचा कि ये लबिथु लफ्ज़ जो है इसी लफ्ज़ के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ कहानी है, तो इन्होंने इसी को स्टडी किया। तो खैर जब इन्होंने स्टडी किया तो वो हैरान रह गए कि जो पहली बार जो लबिथु लफ्ज़ यूज़ हुआ है और जो आखिर बार यूज़ हुआ है, इस पूरे पैसेज में 309 लफ्ज़ लिखे हुए। जितने 309 साल वो रहे और इसी पूरे किस्से के अंदर जो लबिथु लफ्ज़, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द सवाल जो उसका था एथियस्ट का वो यही था कि कैसे 300 साल रहे, या जिंदा रहे या सोए रहे। तो इसी लफ्ज़ के इर्द गिर्द ही, इसी लफ्ज़ के अंदर ही उनको जवाब मिला कि वो लफ्ज़ जो पहली बार लबिथु लिखा है और आखिरी बार जो लिखा हुआ है 309 अल्फाज लिखे हुए हैं। अच्छा, इसी पे बस नहीं, जो 300वां लफ्ज़ है, जो लबिथु जो से शुरू होकर आखिरी लबिथु तक 300वां लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ भी 300 साल, क्योंकि उसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि वो 300 साल रहे और 9 साल ऊपर, यानी 300 का लफ्ज़, यानी 300th वर्ड जो है वो अरबी में भी 300 था। तो खैर ये उनके लिए एक शॉकिंग रेवलेशन थी, इतना वो शॉक हुए और उनको पता चल गया ऑब्वियसली, क्योंकि अल्लाह की किताब है, इसमें कोई ना कोई हिकमत भी होती है और कोई ना कोई सारे जवाब आपको कुरान से ही मिलते हैं। तो खैर, तो फिर उन्होंने जो है उस एथियस्ट को कॉल किया और उसको बताया, उससे रब्ता किया, उसको बताया कि भाई ये देखो, ये मैंने जो है ना ये इसमें से मैंने ये चीज़ निकाली है और आप जाके सर्च कर ले। और वो खुद अरबिक था, तो उसने भी जाहिर सी बात है जब देखा तो वो हैरान रह गया कि उसने कहा कि यार ये कोई ऐसा बंदा जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसने पढ़ा ना हो, तो वो तो ऐसी कोई किताब लिख ही नहीं सकता है। तो फिर वो इस्लाम कबूल कर लिया, उसने मुसलमान हो गया। तो खैर, अब यकीन करें, अब ये कुरान का ऐसा मौजज़ा है ये क्योंकि देखिए ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने मुर्दों को ज़िंदा करते हुए देखा था। जो मिट्टी का परिंदा बनाते थे उसको जो है ना उसमें जान भरते हुए देखा, ये मौजज़ा था उनका। मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने ये देखा था कि उन्होंने दरिया को चीर दिया, हाथ में आसा होता था अज़दा बन गया। लेकिन फिर भी कितने लोग हैं जो उन पर ईमान नहीं लेके आए, कितने लोगों ने ये मौजज़े देखने के बाद भी ईमान कबूल नहीं किया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जो थी उसका किस्सा आपको पता है, फिर भी लोग ईमान ना लाए। लेकिन ये कुरान ऐसा मौजज़ा है जो बज़ाहिर एक किताब ही है, लेकिन उसके अंदर ये इतना बड़ा मौजज़ा है कि आज दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कुरान। क्योंकि मुसलमानों के तो आपको पता है अहवाल पता है, हमारे अमाल कैसे, हमारे अफ़ाल कैसे, हमको देख के तो कोई इंस्पायर नहीं होगा। लेकिन कुरान को स्टडी करने के बाद दुनिया में तेज़ी से जो मज़हब फैला वो इस्लाम है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कुरान। तो ये कुरान ऐसा जिंदा मौजज़ा जो क़यामत तक है, तो वो उसको देख के लोग इतनी तेज़ी से ईमान लेके आ रहे हैं। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को तो फ़ख्र करना चाहिए कि ये हमारे लिए किताब उतारी गई है, पूरी इंसानियत के लिए उतारी गई है, पर खुसूसन मुसलमानों से अल्लाह पाक ने जो ना कलाम किया है और मुसलमानों को एड्रेस किया है। तो हमें तो उसके नॉट ओनली कि हम उसकी सिर्फ तिलावत करें, बल्कि उसको समझें भी, उस पर अमल भी करें और उसको फैलाएं भी। अगर वीडियो समझ आए प्लीज़ लाइक द वीडियो शेयर।